जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज यहाँ पे हम जो है आपके फरवरी का करंट अफेयर्स जो है उसका रिवीजन जो है करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो बिल्कुल आपके सामने पहला प्रश्न है कि विश्व पुस्तक मेला 2025 वर्ल्ड बुक फेयर 2025 कहाँ शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा कि दिल्ली में जो है विश्व पुस्तक मेला 2025 जो है वो दिल्ली में शुरू हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने नए रामसर स्थलों को जोड़ने की जो है घोषणा फिलहाल यहाँ पे की है? तो चलिए इसके राइट जवाब 4, 5, 7, 10। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 4 होगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने रामसर जो है नए स्थलों को जोड़ने की घोषणा जो है की है। तो 4 इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में श्वसन संक्रमण के 1,33,635 मामले किस देश में दर्ज किए गए हैं? ईरान, युगांडा, रोमानिया, अफगानिस्तान। तो हाल ही में श्वसन संक्रमण के 1,33,635 मामले किस देश में दर्ज किए गए हैं? तो रोमानिया में जो है वो दर्ज किए गए हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा किस पूर्व क्रिकेटर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फारूक इंजीनियर, सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बीसीसीआई द्वारा पूर्व क्रिकेटर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है दिया गया, उनका नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। फटाफट यहाँ पे दोस्तों रिवीजन है कि हाल ही में 6वीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक मीट का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? हैदराबाद, अमरावती, फरीदाबाद, कुन्नमकुलम। तो इसका राइट है दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा कुन्नमकुलम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की जो है घोषणा की है? ऑप्शन 1 है कि रिद्धिमान साहा, चेतेश्वर पुजारा, मनोज तिवारी, अक्षर पटेल। तो राइट जवाब क्या होगा इसका? रिद्धिमान साहा जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस जो है वो मनाया है? 49वां, 50वां, 52वां या 55वां? तो बिल्कुल भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 49वां स्थापना दिवस जो है इनके द्वारा मनाया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि एशिया के सबसे तेज हाफ मैराथन में दूसरी बार एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में किसने अपना नाम जो है वो दर्ज करा है? लावड़िया, तनुजा, भावना, अनीता। तो राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? लावड़िया जो है इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 38 में सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली, चंडीगढ़, फरीदाबाद, पटना। तो 38वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन जो है कहाँ पे किया जाएगा? फरीदाबाद इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इकोवेरिन जो है शुरू हुआ है? ईरान हुआ, अफगानिस्तान, मालदीव या कंबोडिया? तो राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? मालदीव इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में रूस ने किस देश में अपनी ओरेसनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय जो है वो लिया है? बेलारूस, क्यूबा, यूक्रेन, फिलीपींस। तो राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। आगामी एरो इंडिया शो का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? पटना, जयपुर, बेंगलुरु, चेन्नई। तो आगामी एरो इंडिया शो का आयोजन जो है कहाँ पे किया जाएगा? बेंगलुरु जो है इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है बिल्कुल आपके सामने सभी दोस्तों आपके फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर्स हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज जो है कौन बने? जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? रविंद्र जडेजा जो है इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर किस देश ने जो है प्रतिबंध लगाया है? रूस, जर्मनी, अमेरिका या उत्तर कोरिया? तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? अमेरिका इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि केंद्र सरकार ने दूसरे चरण के मिशन
सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर में बेहतरी के लिए कितने आंगनबाड़ी केंद्रों को मंजूरी जो है वो दी है? 300, 338, 350, 360। तो बिल्कुल इसके राइट जवाब की अगर हम बात करें तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड 338। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि आगामी विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन वेव्स 2025 का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा? जयपुर, पटना, कोलकाता, मुंबई। तो राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा कि आगामी विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन वेव्स 2025 का आयोजन जो है वो मुंबई में किया जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, रायपुर, वाराणसी। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? नई दिल्ली जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है बिल्कुल आपके सामने कि हाल ही में 8वें भारतीय सागर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? मस्कट, कुवैत सिटी, दोदोमा, मनीला। तो हाल ही में 8वें भारतीय सागर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है वो कहाँ पे किया गया है? मस्कट। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, मस्कट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि आगामी चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा? रायपुर, रांची, चंडीगढ़, कोलकाता। तो आगामी चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो रांची में किया जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा पायलट कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वो किसने किया है? राजनाथ सिंह, मनोज सिन्हा, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी। तो राइट जवाब इसका हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे भैया अगले प्रश्न पे। कहा गया कि प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण जो है कहाँ किया गया है? फिलीपींस में, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न पे कि भारत का नया चुनाव आयुक्त जो है किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर विवेक जोशी को, ज्ञानेश कुमार को, राजीव कुमार को, अनिरुद्ध झा। अगर हम बात करें कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया और चुनाव आयुक्त जो है वो विवेक जोशी। राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए भैया आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में नई दिल्ली में मौसम भवन ओपन आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन जो है वो किसने किया? जयंत चौधरी, पीयूष गोयल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अनुप्रिया पटेल। तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा कि नई दिल्ली में मौसम भवन ओपन आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। चलिए अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत के किस राज्य सरकार ने गुटखा, निकोटीन और तंबाकू युक्त पान मसाले के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध जो है वो लगा दिया? छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, सिक्किम। तो राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? झारखंड जो है बिल्कुल सही जवाब होगा कि भैया झारखंड में अब जो है गुटखा, पान मसाला जो है वो नहीं चलेगा। तो 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, गांधीनगर। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन जो है कहाँ किया गया? पुणे इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान प्रदान किया जाएगा? चंडीगढ़, लद्दाख, लक्षद्वीप, पौंडुचेरी। तो अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान जो है दिया जाएगा? तो पांडुचेरी इसका राइट जवाब होगा, पौंडुचेरी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया है? त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम। तो दोस्तों इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट जवाब फिलहाल क्या होगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत का कौन सा राज्य अधिकतम गिद्धों वाला राज्य जो है बन गया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो राइट जवाब इसका क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे तेलंगाना सरकार ने कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड
KRMB से किस राज्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह जो है वो किया है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है कि बनारस रेल इंजन कारखाना नवनिर्मित विद्युत रेल इंजन वेब 7 को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया है? गिरिराज सिंह ने, निर्मला सीतारमण, जयंत चौधरी, पीयूष गोयल। तो राइट जवाब क्या होगा? निर्मला सीतारमण जो है इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा।